Hello bachcho, let's read the question. The question says in this part, that is, the given question is, consider the following statements and choose the correct options from these two statements. So first statement is given here, pasteurization alter the taste of food product. Then the process of pasteurization is named after the Louis Pasteur. So ये क्या होता है, जो pasteurization होता है, जो कि क्या करता है, alter करता है food products को, food taste products को. So let's see. So what is the process of pasteurization? So pasteurization is a process of the heating. इससे क्या होता है, हीट करते हैं हम, heating a liquid substance और food material जिसका हीटिंग के थ्रू क्या होता है, it kill the pathogenic bacteria. सो ये क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है, दिस पास्चराइजेशन प्रोसेस हेल्प करता है टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ मेनी डिजीज. सो दिस प्रोसेस helped to reduce the transmission of many diseases. And इससे क्या होता है, द हीटिंग ऑफ द फूड लिक्विड प्रोडक्ट हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कि क्या होते हैं, दीज आर द पैथोजेनिक माइक्रोब्स. These microorganisms are pathogens. सो ये हो गया मेन फंक्शन ऑफ द पास्चराइजेशन प्रोसेस. सो ये क्या होता है, एक सेफ टू कंज्यूम होता है. सो पास्चराइजेशन ऑल्टर द टेस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट. सो दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज इससे कोई भी फूड का जो प्रोडक्ट होता है उसका टेस्ट में कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, बिकॉज ये इसका ओनली काम है क्या, वो जो पैथोजन प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, सो उनको ये क्या करता है, किल करने में हेल्प करता है. Then this first statement is wrong. Then the process of pasteurization is named after the Louis Pasteur. So it is named. So for this statement is correct because the pasteurization process, this is named the French scientist Louis Pasteur. जो pasteurization process है ये named, उसको नाम दिए थे एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने. सो ही इज लुइस पैश्चर. सो उनका एक्सपेरिमेंट वो डेमोन्स्ट्रेट किए थे 1860s में डेमोन्स्ट्रेट किए थे द एब्नॉर्मल फॉर्मेंटेशन ऑफ वाइन. सो इसमें वो क्या किए थे, ये फाइंड किए थे एब्नॉर्मल fermentation of wine and beer. They could be prevented by heating of the beverages. So इससे क्या होता है, जो फॉर्मेंटेशन हो जाता है वाइन का और डिफरेंट बिवरेजेस और बियर्स का, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्या किए थे, उनको हीट किए थे, जिसके थ्रू क्या हुआ था, उनमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो क्या होता है, सो वो उनका डेथ हो जाता है, वो किल कर देता है ड्यू टू द हीटिंग के प्रोसेस से उनका डेथ हो जाता है. सो इससे क्या होता है, सो इट रिड्यूस करता है द ट्रांसमिशन ऑफ द डिफरेंट डिजीजेस. सो दिस इज ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, that is first one is given that statement 1 is correct, so this is incorrect, then statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So option B is our correct answer, and this is given here statement 1 and 2 are correct, so both are not correct, then statement 1 and 2 are incorrect, this is also wrong. Only the statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. I hope you understood it. Best of luck.